दोस्तों, फाइनली श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच तो नहीं जीत सका। शाहीन शाह अफरीदी के 4 ओवर में 48 रन का क्या करना है, कोई बता सकता है मुझे? 48 रन, आखिरी ओवर में 3 छक्के और 4 चौके। 4 ओवर में प्रीमियम फास्ट बॉलर को 48 रन। वर्ल्ड कप जीतने आए थे हम लोग यहाँ श्रीलंका में, वर्ल्ड कप जीतने आए थे या हम लोग यहाँ पे रुस्वा होने के लिए आए थे? शादाब खान का क्या करना है? 2 ओवर में 32 रन। इन दो भाइयों ने मिल मिला के 6 ओवर्स के अंदर कोई 70-80 रन दे दिए हैं और ये पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए आए थे। बाबर आजम बेंच पे बैठा हुआ है। ये 2 सेलेक्ट ना होते, अच्छा था मिर्जा हो जाता और फहीम अशरफ हो जाता, कम से कम वो इतना स्कोर तो ना देते। सो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले बड़े हैं, उनको ये वाज़ेह परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बोझ बन चुका है और कौन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कुछ करने की जुस्तजू रखता है। वो फखर जमान जिसको पूरा वर्ल्ड कप आपने बाहर बिठाया, आज उसने हमारा मुंह धोया तो कोई थोड़ी देर के लिए पहली इनिंग्स खत्म होने के बाद कोई उम्मीद जागी थी। हम उनको 147 के ऊपर रोक के तो सेमीफाइनल खेलने का सपना देख रहे थे। उन्होंने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने हमें इतना मारा, इतना मारा, इतना तो हमने भी उनको पहली इनिंग्स में नहीं मारा जितना उन्होंने हमें मार दिया है। हम तो कोलैप्स हुए। हमने तो अपनी आखिरी 8 विकेटें 30-32 रन के अंदर गंवाई हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आखिरी ओवर में आपने छक्के देखे हैं। ये वर्ल्ड कप जीतने वाली परफॉर्मेंस है? ये सेमीफाइनल खेलने वाली परफॉर्मेंस है? नो सर, नो, बिल्कुल भी नहीं। ना शादाब की, ना इसकी, ना बाबर की। सिलेक्शन कमेटी के लिए वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अब हमें नए टैलेंट की तरफ जाना चाहिए। और मैं ये तवक्को करूंगा कि इन सब के लिए ये आखिरी T20 मैच होना चाहिए। जो बेंच पे बैठे हैं आखिरी T20, जो खेले हैं उनके लिए भी आखिरी T20। हमें अपना T20 का टेम्पलेट बदलना पड़ेगा। इस हद तक रुसवाई, इस हद तक जलालत। श्रीलंकन क्रिकेट फैंस जो कि स्टेडियम से बाहर निकल के आ रहे हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार हम तो चाहते थे कि तुम लोग अच्छा खेलते, अपने टैलेंट की बुनियाद के ऊपर आगे जाते। हम दुआओं से, पता नहीं किन चीजों से हम लोग ये जनाब उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। मैंने मैच से पहले ही कहा था कि भाई साहब कोई उम्मीद नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। आपने जिस तरीके से छक्के खाए हैं, ये आपके बॉलिंग लीडर की ये परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड के खिलाफ भी 18 रन जब शाहीन ने दिए अपने चौथे ओवर में, गो के वो 3 विकेटें ले चुके थे। गो के उसने आखिरी ओवर में हैरी ब्रोक को यार्कर भी मार दिया, लेकिन वो जो 18 रन हैरी ब्रोक ने बनाए थे, हमारा काम वहीं पे तमाम हो गया था। ये 5 रन की जीत का मैं अचार डालूं? मैं क्या करूं? 200 हमने किया है, 200 उन्होंने किया है। ये परफॉर्मेंस होती है? इसको आप कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है? नो सर, ये एक ऐसी शर्मनाक परफॉर्मेंस है हमारे बॉलिंग यूनिट की तरफ से जिसको हम कभी भुला ही नहीं सकते हैं। और ये ऐसी शर्मनाक परफॉर्मेंस है हमारे लोअर ऑर्डर की और हमारे टॉप ऑर्डर, हमारे मिडिल ऑर्डर की, जिसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। एशिया कप के फाइनल में क्या हुआ था? यही हुआ था ना कि आपने उस वक्त भी अपनी 6-7 विकेटें 30 रन के एवज गिरा दी। आज भी आपने यही किया है। अगर आज आप कम से कम 250 स्कोर कर लेते, 240 रन कर लेते, तो कम से कम फिर भी आप कहीं ना कहीं मुकाबले के अंदर थे। उस्मान तारिक को चलो आज मार पड़ गई है, मैं उसे कुछ नहीं कहता, वो अच्छा बॉलर है, उसका एक बुरा दिन आ गया है। शाहीन अफरीदी का आप करियर तो उठा कर देख लीजिए। जब से उन्होंने T20 क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया है, वो डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। माइक हेसन को इस बात का अदराक होना चाहिए कि उसने हारिस रऊफ को घर बिठा के बहुत बड़ी गलती की है। हारिस रऊफ यहां पर होता तो क्या हमारी ये हालत होती? हम इस तरीके से वर्ल्ड कप से आउट होकर घर जा रहे होते? वो इतना अच्छा, इतना बेहतरीन बॉलर जिसने हमेशा पाकिस्तान को मैचेस जितवाने के लिए जोर लगाया है, पूरी अपनी ताकत के साथ बॉलिंग करवाता है, बट हमने उसको घर बिठाया हुआ है। हम अपने जिन प्राइम बॉलर्स को लेकर आए थे, उन्होंने हमारा ये मुंह धोया है। ये तो आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 6 रन थे, उनके कैप्टन से शॉट नहीं लग सकी है। वरना यहाँ पूरा पाली के लिए जो ग्राउंड था ना, वो तैयार था जश्न मनाने के लिए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए 147 के ऊपर हम उनको रोकने आए थे। वो ओवर खत्म हुए तो वो रुके हैं, वरना वो नहीं रुकने वाले थे। वो हमारी तबीयत साफ करते करते जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बांग्लादेश के अंदर वनडे सीरीज होगी, यही प्लेयर्स होंगे, वनडे टीम के अंदर खेलेंगे, विकेटें लेके उछलेंगे, कूदेंगे,
हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ यही हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, अमेरिका वाले T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान इंडिया से हार गया, अमेरिका से हार गया, तो हम फ्लोरिडा गए। 109 रन शायद हमारे खिलाफ आयरलैंड ने किए थे। वहां पर विकेटें लेके हम कितना जश्न मना रहे थे, आपको अंदाजा है? यही बॉलर्स विकेटें लेके बाजू दिखा रहे थे, पता था टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। और उस वर्ल्ड कप के भी आखिरी मैच के अंदर बाबर विकेट पे खड़ा रहा और हमने जाके सात विकेटें गिरा के वो 109-10 रन चेज किए थे। ये हमारी हालत थी T20 क्रिकेट के अंदर। उसके बावजूद कौम ने इनको सीने से लगाया, उसके बावजूद हमने इन सबको सपोर्ट किया, उसके बावजूद हम इस टीम से प्यार करते चले आए हैं, उसके बावजूद इस टीम को हमने अपनी टीम समझ के सपोर्ट किया है। बट ये हमारी टीम है, हमारी क्रिकेट इतनी बुरी हिस्ट्री तो नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के पास अब खुल के ऑप्शन आ चुका है। अच्छा हुआ है कि आज श्रीलंका के सामने ये एक्सपोज हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने एंड पे हमारी अच्छी खासी धुलाई की है, शाहीन अफरीदी की, शादाब खान की और बाकियों की। बिल्कुल ठीक हुआ है ताकि हमारी आंखें खुलें। ये कौम जो है इस टीम से प्यार करती है। ये अमेरिका एसोसिएट टीम से हारने के बावजूद लोगों ने इनसे प्यार किया है, हर जगह इनसे प्यार किया जाता है। लेकिन ये टीम पाकिस्तान के साथ जो करती चली आ रही है, जो फैंस को दुख देती आ रही है, जो सदमात पाकिस्तान सहता चला आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि लोगों की हालत क्या होती है जब पाकिस्तान मैच हारता है। एक बात वाज़ेह और क्लियर है मेरी तरफ से, कम अज कम मैं तो मेंटली तौर पे अब क्लियर हो चुका हूं कि हमें बाबर आजम T20s में नहीं चाहिए। वो किंग होगा, उसके 15,000 रन होंगे, वो बाइलैटरल्स के होंगे। वर्ल्ड कप का मेडल उसके सीने के ऊपर नहीं है, ना शाहीन के सीने के ऊपर वर्ल्ड कप का कोई मेडल है, ना शादाब के सीने के ऊपर कोई वर्ल्ड कप का मेडल है। ये लोग पाकिस्तान के जो फैंस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, ये उनको और उनसे बागी कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। भाई बड़ा सिंपल सा हल ये है कि अपना टेम्पलेट बदलिए, नए प्लेयर्स को आने का मौका दीजिए। आप नए प्लेयर्स को लेके आएंगे, वो पाकिस्तान टीम को आगे लेके जाएंगे। इनकी तरह टीम के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, ये जनरल लोग बोझ बन चुके हैं। और बाबर आजम को एहसास होना चाहिए इस बात का कि उसने जितनी इज्जत कमाई है, जितना लोग उससे प्यार करते हैं, आज उसने क्या किया है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि उसको बेंच पर बिठाने पर मजबूर कर दिया गया कि आप बेंच के ऊपर बैठिए और जाकर बॉलर्स और बाकी बैट्समैनों को पानी पिलाइए। ये हमारी अब क्रिकेट की हैसियत रह गई है। सो इन सबको घर भेजना चाहिए। चेयरमैन PCB को अक्रॉस द बोर्ड इनकी सबकी छुट्टी करवानी चाहिए। ये लोग फैंस के जज्बात के साथ खेलते हैं, इनको इतनी अच्छी खासी सैलरीज जा रही है। आपको मालूम है पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम है जिसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी नहीं है। इनकी इन्हीं परफॉर्मेंसेज की वजह से क्रिकेट बोर्ड ने इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन लोगों को बावर कराने के लिए, एहसास दिलाने के लिए एक कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खत्म की हुई है। ये सारे B कैटेगरी में आते हैं और ये हैं भी वैसे B कैटेगरी के प्लेयर्स, ये एक कैटेगरी में नहीं आते। PCB का बिल्कुल सही डिसीजन था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म करिए। एक क्लास परफॉर्मेंस ऐसे होती है जैसे ये दे रहे हैं, लाखों रुपए लोग लगा के यहां पर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका आए हुए हैं और लोग जनाब रोध होकर वापस जा रहे हैं। और इनसे पूछना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि इनको दो तीन महीने इन लोगों को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। हमें बांग्लादेश नई टीम भेजनी चाहिए सजा के तौर के ऊपर, ताकि इनको एहसास हो कि ये किस तरह के प्लेयर जो है, गेम अवेयरनेस होती है। अब चलो सेलेक्ट कर लिया, आपका एक पुराना रिकॉर्ड भी है, आप एक अरसे से खेलते भी चले आ रहे हो। भाई साहब जब आपको अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, गेंद आपको पकड़ा दी गई है, बैट आपको पकड़ा दिया गया, तो आप उन मेयार पे पूरा तो उतरो, फाइट तो करो। ये फाइट कर रहे थे वही साहबजादा और फखर जमान ने जो बैटिंग की, जो उन्होंने आज गेम को लेके वो आगे चले हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान की थोड़ी सी लाज रख ली है। वरना इस मैच के अंदर हम फारिग थे अगर वो दोनों स्कोर ना करते। तो वो जब स्कोर कर रहे थे तो सारी दुनिया को ये लग रहा था कि जनाब श्रीलंका वाले जानबूझ के उनको आराम आराम से गेंदें करा रहे हैं। और भाई वो बैटिंग अच्छी कर रहे थे, उन दोनों ने जिम्मेदारी ली हुई थी। फखर को एक रंज था, उसने रिवेंज लेना था कि यार मुझे अब तक आप लोगों ने क्यों बाहर बिठाया है। उसने उस चक्कर के अंदर एक शानदार इनिंग्स खेली है, ये बावर कराने के लिए कि मैं आपका मैच विनर था, आपने मेरे साथ ज्यादती की है। उसने प्रूव कर दिया दोबारा। और साहबजादा की वैसे फॉर्म लगी हुई थी, उसने बहुत अच्छा खेला। और बाकी लोगों ने क्या किया है? सो नहीं सर, सिंपल सी बात है कि ये पाकिस्तानी टीम के ऊपर बोझ बन चुके हैं। इनके दोस्तों को बुरा लगता है ये वीलॉग सुन के, मेरे लिए जहन्नम में जाए। इनके भाइयों को बुरा लगता है, इनको खुद बुरा लगता है, ये नाराज होते हैं, होते रहे। 4 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, 3 वर्ल्ड कप और एक ICC ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी। हम लोग सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं इनकी क्या तारीफ करूं, इनको कहां सर पे बिठाऊं, कहां इनको मैं कहूंगा ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुबकी करवाते हैं, पाकिस्तान फैंस की सुबकी करवाते हैं, पाकिस्तान मीडिया की सुबकी कराते हैं। हमारा क्रिकेट में एक अच्छा बड़ा नाम है, उसको इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। सो अब टाइम आ चुका है, इनको सिलेक्ट करने वालों से भी चेयरमैन पीसीबी को पूछना चाहिए, इनको खिलाने वालों से भी चेयरमैन पीसीबी को पूछना चाहिए। और वो जो सर्जरी की बात वो करते हैं, अब टाइम आ चुका है, वो करनी चाहिए। और मैं तवक्को करूंगा कि वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये क्रिकेट टीम बेहतर हो। वो हर वो काम करते हैं जो कि पाकिस्तान का सर ऊंचा होना चाहिए, चाहे इंडिया हो या आईसीसी हो, जहां पे भी हो। मोहसिन नकवी स्टैंड लेते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वो बंदा कहां तक पाकिस्तान के सर को ऊंचा ले जाता है, ये पीछे से बैठ के और नीचे खींचते हैं परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। यही इनका कैलिबर है, यही हमारी क्रिकेट थी जो आप लोगों ने देख ली है। एसोसिएट टीमों को और एक बिल्कुल डेड श्रीलंका को हमने आज भी अलाइव करके छोड़ दिया है, और वो गो के मैच हार गए, बट उन्होंने 200 रन हमारे सामने बना दिए हैं। ये हम वर्ल्ड कप में आए थे। टोटल कुल मिला के परफॉर्मेंस क्या है कि जनाब हम लोग एसोसिएट टीमों से जीत के वापस जा रहे हैं, और वो श्रीलंका वाले बेचारे पता नहीं कैसे हार गए। हम उनको वैसे करना 147 पे आउट चाह रहे थे। हमारा सपना भी देखें, हमारा ख्वाब भी देखें, हम क्या ख्वाब देख रहे थे। थैंक यू सो मच।